जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी पूरी सोल फैमिली के लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वतंत्र रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप लोग जो भी चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे, लेकिन वो आपके लिए सही होना चाहिए, आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत खिलौने की ज़िद करें और फिर ईश्वर से ज़िद करें कि उसे पूरा करो पूरा करो। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अगर कोई नेगेटिव विश है आपकी जो आपको नहीं पता, आपको पॉजिटिव लगती है लेकिन ईश्वर को पता है, तो ईश्वर वो करे जो आपके लिए सही है, आपकी वो इच्छा पूरी करे जो आपके लिए सही है। समझ रहे हैं। अच्छा, करंट फीलिंग की रीडिंग करने वाले हम। क्या सोच रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, रियल फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अनुष्ठान चल रहा है 9 दिनों का और 12-13 घंटे का, बल्कि 14-15 घंटे का मौन व्रत रहता है। और जैसे ही शाम को हम जाप ख़त्म करते हैं, उसके बाद अपना मौन व्रत खोलते हैं, फिर हम सीधे रीडिंग पे बैठ जाते हैं। फिर इतना सारा टाइम नहीं होता रात को कि एडिटिंग भी हो पाए, लंबी रीडिंग भी हो पाए। तभी आप देख रहे हैं ना, वैसे भी टाइम तो पहले भी हो जाता था पब्लिश करने में वीडियो, लेकिन अभी भी हो जा रहा है। अच्छा, पाइल चूज़ करिए, देखिए कितने प्यारे प्यारे से कैंडल्स हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उस नंबर को चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन रीडिंग देखने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना होता है, अपने मन को शांत करना होता है, उसके बाद ही आपको पाइल चूज़ करना है। तो चलिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। शुरुआत हमेशा की तरह गायत्री मंत्र से करेंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। चलिए अब एक पाइल चूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा हो जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो मैच ना करे, तो थोड़ी सी समझदारी ज़रूर दिखाइए, दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आफ्टर अनुष्ठान
बुक करवाइएगा, क्योंकि अभी हम किसी की भी रीडिंग ले नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, हम सीन भी नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, हम सीन भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मौन का मतलब ये नहीं होता कि फिर हम बिज़नेस भी संभालते रहें। समझ रहे हैं, हम मम्मा पापा से बात भी करते रहें, दुख सुख भी सुनते रहें। अभी हम खुद पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो उधर व्हाट्सएप पर बहुत कम जाना हो पाता है, बहुत ही कम, बल्कि जिनकी पहले से रीडिंग है उनकी भी अभी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है दिन भर का मौन होने के कारण। तो प्लीज़ परेशान ना हो, आफ्टर अनुष्ठान आप अगर रीडिंग लेंगे तो आपको भी पता है कि हम ऊर्जा से भरे हुए होंगे और वो आपके लिए कितना बेस्ट होगा, है ना। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और ये जो कमेंट बॉक्स में लोग नंबर बांट रहे हैं ना, वो हमारा नहीं है। सतर्क रहना, अलर्ट रहना, फिर मत कहना कि हमारे घर में चोरी हो गई। दिमाग चलाइए अपना। हम वहाँ पर अपना नंबर कभी नहीं दे सकते कमेंट बॉक्स में, किसी कीमत में नहीं। हेल्पलाइन हो, हमसे व्हाट्सएप पर बात करें, हम कितना रिमूव करें, कितना क्या करें, कितना रिपोर्ट करें, ये लोग जाते नहीं हैं। समझ रहे हैं, कुत्ते की पूँछ है जो कभी सीधी होने से रहे। हमारा फ़ोटो और यूज़ करते हैं ये लोग। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ये मत समझना कि वो हम हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ नहीं, कमेंट बॉक्स में नहीं। नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप ही करना आपको, केवल मैसेज करना है, कॉल अलाउड नहीं। 8737087414, 8737087414, ठीक है। ये हमारा नंबर है। आई होप कि पायल चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? ये जो वो है ना, ये कोई भी हो सकते हैं। क्रश, हस्बैंड वाइफ, एक्स, कोई बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि आपको डाउट हो कि ये शायद कुछ अलग फील करता है मेरे लिए, करती है, तो क्या फीलिंग्स है इसकी मेरे लिए, इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, इसकी डीप फीलिंग्स क्या है मेरे लिए, डीप 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 फीलिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। साइन और एलिमेंट्स बताते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी महीने की 21 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 17 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख, 26 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। पता है, कभी कभी हमारा मन हुआ करता है कि हम बोल दें कि किसी महीने की 32 तारीख, 35 तारीख, कभी कभी मन हुआ करता है। पता नहीं क्यों हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा निकलता है कि हम ये बोले, क्योंकि हम जो आपको बताते हैं ना, ये डेट ऑफ बर्थ, ये इनिशियल, ये हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स नहीं हैं। समझ रहे हैं? ये सिर्फ हम आंखें बंद करते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि ये जो नंबर्स आते जाते हैं, हमें जैसे कि आंखें बंद करके नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं थर्ड आई पे, तो बताना शुरू करते हैं। कभी कभी पता नहीं क्यों बहुत तेज़ से अंदर जैसे कोई धक्का देता है कि 32 तारीख बोल दो, 35 तारीख बोल दो, 55 तारीख बोल दो। हमें नहीं पता ये क्यों होता है, लेकिन होता है सच्ची। और एक बात, हम किसी दिन बोल भी देंगे, पता नहीं क्यों ये भरा हुआ है हमारे अंदर, किसी दिन बोल देंगे ना, तो आप ये मत सोचना कि हम साक्षी भाव में नहीं थे और
बस ऐसे ही हमारे मुंह से कैसे निकल गया कि ये भी कोई डेट होती है, बस हमारे मन से आता है तो हम वो करते ज़रूर है। और हमें लगता है कि हमें किसी दिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा निकलता है कि हम बोले कि 32 तारीख, 55 तारीख, 46 तारीख, ठीक है। अच्छा चलिए बर्थ मंथ की बात करते हैं। जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, नवंबर, सितंबर, जून, जनवरी, मार्च, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। चलिए इनिशियल बताते हैं। वाई, एन, ए, पी, आर, सी, डी, जी, के, टी, पी, एस, एस, जी, जी बता दिया ना। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करें, दोनों की एनर्जी है। चलो आंखें बंद करो। कई बार सुनाते हैं, अब क्या करें, आजकल नए नए सॉन्ग सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, जैसे कलेक्शन ख़त्म हो गया हमारे पास। पर कोई ना, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराने गानों में बड़ी जान होती है। वैसे हमें न्यू भी पसंद है, लेकिन वो उल्टे सीधे नहीं, समझ रहे हो आप, मतलब अच्छे अच्छे वाले। तो इधर आपकी दोनों की जो एनर्जी है, हम दोनों की एनर्जी देख रहे हैं, जो दोनों की एनर्जी है उस हिसाब से आपको सॉन्ग सुनाते हैं। हमें भी आसानी होगी और शायद आपको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। शर्त ये है कि आंखें बंद करके सुनना पड़ेगा जनाब, शर्त ये है कि आपको आंखें बंद करके सुनना पड़ेगा। बंद कर ली, पक्का। चलिए सुनाते हैं। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे या खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे या था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल का था ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। देखो म्यूज़िक देकर गया ये। देखो इधर सेपरेशन की स्थिति है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की कमी बहुत
ज़बरदस्त तरीके से महसूस कर रहे हैं। दोनों को ही लगता है कि 2 पल का था, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, सब 2 पल 2 पल 2 पल रहा। अच्छा एक बात बताएं, इधर नेगेटिव एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। पता है, लोग ज़िंदगी में समझदारी से काम नहीं करते हैं। हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे जो रीज़न है वो दिखने वाला रीज़न हो। पेट दर्द दिखाई देता है क्या? सर दर्द दिखाई देता है क्या? क्या क्या होता है? ये महसूस होता है ना, कि पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। सिर्फ फीवर दिखाई देता है, और बीपी लो है, हाई है, चेक हो जाता है, ये सब हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये दर्द वर्द दिखाई नहीं पड़ते। कोई घाव हो तो दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ स्वेलिंग आ गई, यहाँ फूट गया, यहाँ पर कट गया, होता है ना, बस इतना। ऐसे ही कुछ समस्याएं ऐसी होती जो दिखती नहीं हैं। कुछ घटिया लोग ऐसे होते जो दिखते नहीं हैं पर वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो आपके रिश्ते में ना नेगेटिव सोल्स, नेगेटिव एनर्जियों ने बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है। कभी कभी आपने देखा, शायद आप लोगों ने महसूस किया हो ना किया हो, जैसे कि मान लो कोई इंसान आपसे बहुत चिढ़ता है और वो मर गया, तो क्या लगता है आपको, वो चिढ़न बरकरार नहीं रखेगा? ऐसे सब स्वर्ग नहीं चले जाते हैं, समझ रहे हैं? उनकी जो आदत जीते जी थी ना, वही मरने के बाद भी होती है। जो सुकून उन्हें जीते जी करने में मिलता था, दूसरों को तंग करना, परेशान करना, रुलाना, वही सारी चीज़ें उनकी तब भी जारी रहती हैं। तो यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक और बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जी ने वर्क किया इस रिश्ते को ख़त्म करने में, बहुत ज़्यादा। पर क्या होता है कि सब दिन सास के नहीं होते ना, सब दिन नेगेटिविटी का नहीं होता ना। अच्छे दिन भी आते हैं, सब दिन रात नहीं रहती ना, दिन भी आता है, सुबह भी होती है, सूरज भी निकलता है। ऐसा ही अब तक आपकी ज़िंदगी में जो काली रातें थी उसे कर्मा मान लो, ध्यान नहीं दिया, मैच्योरिटी नहीं दिखाई, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई, ये मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी वजह से हुआ। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी की सुबह होने वाली है। हमें नहीं पता कि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, पर आपका जो दर्द है ना वो ऊपर तक पहुंच गया है, और इस कदर आप इनके लिए तड़प रहे हैं, इस कदर आप इनके लिए रोते हैं, इनको सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो जो पीड़ा है ना आपकी, वो परमात्मा तक पहुंच गई है। परमात्मा वैसे एक एनर्जी है, कोई इंसान नहीं कि 7वें आसमान पे बैठा होगा, नहीं। ये जो हम कहते हैं ना एंजल्स, देवदूत, देवता, हमारी समस्याओं का समाधान वही लोग करते हैं। जैसे हमारे पास आसपास जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं वो करती हैं। जैसे हम बताएं कि अगर हम दुनिया छोड़ देंगे तो हम छोड़ कर भी कभी छोड़ नहीं पाएंगे। जिनसे हम दिल से बहुत जुड़े हैं, हम सोल लेवल पर उनकी मदद करते रहेंगे। जैसे आपने कहा, हे महादेव मेरा ये काम हो जाएगा, और हम आपके पास ही बैठे सुन रहे हैं। आपने कहा, हे माता रानी मेरा ये काम करवा दो, और हम सुन रहे हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव है आपके लिए, हम काम कर देंगे। लेकिन आपको लगेगा कि माता रानी ने किया, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि आप हमें अप्रिशिएट करो, हमें ग्रैटिट्यूड करो। नहीं, माता रानी ने ही किया, उन्होंने ही किया। लेकिन ऐसे ही हमारे आसपास पॉजिटिव सोल्स भी होती हैं, नेगेटिव सोल्स भी होती हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोल्स से रिश्ते बनाएं। आप जैसा सोचेंगे उस तरह की आत्माएं आपसे प्रभावित होती हैं। तो आप जैसे कि महसूस किया करो कि आपके आसपास कोई है, थोड़ी देर के लिए अपना हाथ फैला दिया करो और कहा करो, पकड़ लो मेरा हाथ। मतलब आप यकीन मानो ऐसा होता है। हम तो घंटों घंटों बाहें फैला के बैठे रहते हैं कि चलो गले लगा लो हमें, चलो अब ये कर दो, चलो अब हाथ पकड़ लो। कोई देखेगा तो बेवकूफ़ समझेगा, पर हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम महसूस करते हैं। और सडनली एक हवा का झोंका आना, सडनली बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। अब यहाँ करंट फीलिंग की बात चल रही है, तो ऐसा किया करो। एक कनेक्शन पॉजिटिव आत्माओं से बनाओ, जिससे वो नेगेटिव आत्माओं से आपको प्रोटेक्ट करें,
समझ रहे हो? इस रिश्ते में नेगेटिव आत्माओं ने बहुत खलन डाली है, इस रिश्ते में नेगेटिव लोगों ने भी, नेगेटिव आत्माओं ने भी। अब क्या है, नेगेटिव लोगों ने नेगेटिव आत्माओं को अट्रैक्ट किया और उनसे कहा बस मेरा ये काम हो जाए। तो जो खुशी नेगेटिव इंसान को बुरा करने में मिल रही है तो उसने एक अभी तो वो खैर इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर उसने एक नेगेटिव सोल को मैनिफेस्ट किया और वो सोच रहा है ऐसा हो जाए। तो जो नेगेटिव सोल है वो उससे खुश होगी, फिर वो उसका काम करेगी, वो कहीं हाँ सही है मुझे करना चाहिए, मैं कर देता हूँ। तो दो तरह के लोग हैं, दो तरह की आत्माएं हैं। आप जो चाहो इस धरती पर, इस दुनिया में पा सकते हो। हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। अब आप क्या चाहते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो अभी ज़्यादा लंबी बात हो ही जाती है, क्या करें, कितने भी छोटा रीडिंग करने की कोशिश करें हो ही जाता है हमसे। तो इधर ना वो बहुत जैसे कि कुछ खो गया है, कुछ मिसिंग है लाइफ में। जैसे कि था तो सही पर मैंने वैल्यू नहीं की, था तो सही पर मैंने कद्र नहीं की। शायद फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के दरमियान, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हें एक डर, एक फियर हमेशा रहा, समझ रहे हो आप? तो अभी ना बहुत कमी महसूस हो रही है कि क्या खो दिया। हमेशा ना इन्हें एक डर रहता था, पता नहीं किस चीज़ का। शायद इन्होंने कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की, कभी कद्र नहीं की। तो उन चीज़ों का इन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और पता है यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा चमत्कार है, एक तरीके से यूनिवर्स इनकी हीलिंग भी कर रहे हैं, ये समझ लो आप। इधर ब्लैक मैजिक कराने वाला एक बंदा है 100%, और इसी वजह से इनकी एनर्जी सडनली चेंज होती रहती है, इनकी एनर्जी में इतने परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन अभी जो बदलाव हुआ है वो बहुत बहुत पॉजिटिव है इनके अंदर, बहुत पॉजिटिव। मतलब कि ट्रू लव क्या होता है अब इन्हें समझ में आ रहा है। हमदर्द कौन है, हम सफ़र कौन है। मतलब पे तो सब साथ देते हैं, जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सब अपने अपने हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा हो तब कौन अपना है। अपनों की परख तो बुरे वक्त में होती है ना, अच्छे वक्त में तो सब अपने ही होते हैं। तो यहाँ पर अब इन्हें ना परख हो रही है, एक अनुभव हो रहा है हर चीज़ का। अब देखो, अगर दोस्तों ने अलग किया हो, कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, फैमिली ने शादी कर ली हो, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, ज़्यादा लंबा नहीं बात करेंगे हम, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि इन्हें अफसोस बहुत है, इन्हें गिल्ट बहुत है, एंग्जाइटी की स्थिति बहुत है, आपको खो देने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। रो आप भी रहे हो, रोते आप भी हो, आपको भी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन आप इनकी यादों से एक पल के लिए भी नहीं निकल पा रहे हो। आपका कभी कभी मन होता है कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया है, ये मेल हूँ फीमेल हूँ। आपका मन करता है कि मूव ऑन कर लूँ, सब छोड़कर चली जाऊँ, सब छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन बस सोचते हो, कर नहीं पाते हो। स्ट्रिक्ट, रूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की कोशिश बहुत होती है पर कर नहीं पाते हो। ये जो दिल है ना, दिल के पास दिमाग नहीं होता, दिल तो मासूम बच्चा है जी, दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से होता वो प्यार नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर यही है, आप कोशिश बहुत करते हो, आपको ये भी पता है कि उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, अब मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, उसके पास बहुत हैं, आपको सब पता है, सब पता है, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कोई है जो आपको तसल्ली दिलाता है, कोई है जो आपको सब्र बंधाता है कि सब ठीक हो जाएगा, आपकी अंतर चेतना, या फिर अगर आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं तो शायद वो आपको तसल्ली देती हैं, आपको कहीं ना कहीं से ऐसा मैसेज देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, हो सकता है हस्बैंड वाइफ आप दोनों मतलब अलग हो गए हो फैमिली की वजह से, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए हों, जिसकी वजह से। लेकिन एक बात बताएं, अब वो पूरा मन बना चुके हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। और डिस्टेंस रिलेशनशिप है इधर बहुत सारे लोगों का, बस बहुत जल्द आपको बहुत 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 अप्रिशिएट करेंगे कि थैंक्स फॉर कमिंग इन माय लाइफ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे ही कद्र नहीं थी, मुझे ही वैल्यू नहीं थी, मुझे ही पता नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे रिश्ते भी होते हैं।
जब ठोकर खाई, जब चोट लगी तो जाना, झूठा है हर अफसाना। जब इन्हें चोट लगी औरों से, तब इन्हें आपके प्यार का एहसास हुआ। और थोड़ा सा तो देखो नेगेटिव एनर्जी का रोल है इधर, आप समझ रहे हो। अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली हो या फिर धोखा दे दिया हो आपको, किसी और की बातों में आ गए हो, बीच राह में आपका साथ छोड़कर चले गए हो, आपका हाथ छोड़कर चले गए हो, तो उसका गिल्ट, उसका अफसोस, उसका दर्द इन्हें बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब इनकी ऊर्जा बैलेंस हो गई है, एंजल्स इनकी हीलिंग करते हैं। तो अब इन्हें लगता है ना कि अब आप इनकी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर हो। अब आपकी एक्चुअल में जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो अब मिलेगी आपको। आपकी कद्र इन्हें अब हुई है और बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं जो भी होता अच्छे के लिए होता है, तो वाकई इधर जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ है। तो रोना बंद करो, रोना नहीं है, पॉजिटिव होकर इंतज़ार करो, पॉजिटिव होकर। लाख ऑप्शंस हो इनके पास, लेकिन आएंगे एक दिन आपके ही पास, क्योंकि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। हमें नहीं पता कि कर्मा क्या है, कैसा है, क्यों अलग हो गए, कब तक अलग रहेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि आए इस धरती पर एक दूसरे के लिए ही हो। मिलना बिछड़ना तो लगा रहेगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे से आत्मा से आप लोग अलग नहीं हो सकते। आप दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और नहीं करते थे ना तो हो गया है डियर, इन्हें प्यार हो गया है आपसे। और बहुत पॉजिटिव वे में अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। बस डर है कि आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आप कभी कभी स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हो तो कुछ ज़्यादा कर देते होगे, फिर जैसे कि रूड बन जाते होगे, ब्लॉक कर देते होगे, फिर अनब्लॉक करके लास्ट सीन चेक करते होगे, डीपी स्टेटस चेक करते होगे, फिर ब्लॉक कर देते होगे कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, ऐसे मन में आता है ना, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, ऐसे कैसे कर दिया उसने। नहीं, मेरा भी आत्मसम्मान है। लेकिन जहाँ बहुत प्यार होता है ना, वहाँ इस कदर समर्पण हो जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, ये सम्मान वो सम्मान ध्यान ही नहीं रहता है ना। जहाँ पूर्णतः समर्पण हो जाता है, इधर पूर्णतः समर्पित हैं आप इनके लिए, और इसीलिए दिमाग चल ही नहीं पाता आपका इनके लिए। तो ये फीलिंग्स हैं उनकी, समझ गए ना आप। कमेंट करके हमें बताइए ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई आपसे, और नहीं हुई ना तो दूसरा पाइल सुनकर देखिए, वो ज़रूर होगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, जानना चाहते हैं आप? ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अर्थ साइन, पृथ्वी तत्व, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अग्नि तत्व, फायर साइन, मेषिंग, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। एयर साइन की एनर्जी, वायु तत्व की एनर्जी यहाँ पर कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है पर कम है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। चलो, अब हम आपको बताते हैं आपकी और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। किसी भी महीने की 23 तारीख, 26 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख,
19 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख। ठीक है। इधर भी हमारा मन हो रहा था बोलने का, 36 तारीख। किसी दिन बोल देंगे, हाँ, मतलब आप लोग बुरा मत मानना। कोई है जो अंदर से धक्का देता है कि ऐसे ऐसे डेट बोला करो। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल हमें अंदर, जैसे कि बहुत जैसे कोई धक्का मारता है, हम उससे कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, 31 तारीख तक ही होता है, आगे कुछ डेट नहीं होती है। हर महीना 28 या फिर 30 या फिर 31 तक का ही होता है। फरवरी 28-29 की होती है, लेकिन बाकी सब 30-31 के होते हैं। इसके आगे कोई महीना नहीं होता, इसके आगे कोई डेट नहीं होती। लेकिन पता नहीं कोई धक्का मारता अंदर से, नहीं बोलो नहीं बोलो, 36 तारीख नहीं बोलो, 42 तारीख। गजब है, मतलब कमाल है। अभी भी पता है, वो तो हमने मतलब रोका मन को बहुत ज़्यादा, मुंह से 36 तारीख निकलने वाला था। हे भगवान, राम राम, अभी अपराध हो जाता हमसे। और जो लोग ना जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे, बिल्कुल चौंक जाते, हाँ 36 तारीख, ये किस महीने में पड़ती है जी? ऐसे मन में ख्याल आता ना, रोक लिया हमने खुद को। अवेयरनेस है हमारे अंदर, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, बर्थ मंथ की बात करते हैं। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत बहुत। जून, नवंबर, अप्रैल, जनवरी, मई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस आज इतना ही। ठीक, अब इनिशियल बताएंगे। S G R H P K U O N D Y Z। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। ठीक है, आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। देखो जी, इधर ना न्यू कनेक्शन है, इधर न्यू कनेक्शन है। बहुत सारे लोग, हमें लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर किसी ट्रैवल के दौरान, या फिर कहीं आप शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, कहीं पर भी मतलब बाहर मिले हैं आप इनसे। बहुत बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे, मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे, शादी.com, मैट्रिमोनियल, या फिर आजकल नई बन रही हैं, मतलब कहीं ऑनलाइन बहुत सारे लोग मिले हैं। एक बात सुनो, इन्हें आप पर यकीन नहीं है, हाँ समझ रहे हो आप, इन्हें बहुत ट्रस्ट इशू है आपको लेकर। हो सकता है कि आप इन्हें पसंद करने लगे हों, देखो एज डिफरेंस भी है, हो सकता है कि आप इन्हें पसंद करने लगे हों और ये भी आपको पसंद करने लगे हैं, ये भी आपको पसंद करने लगे हैं। लेकिन ना, जैसे कि इनके कोई कान भर रहा है, अरे पागल है तू, कहाँ वो कहाँ तू, पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो खेल रही है, वो खेल रहा है, वो टाइम पास कर रही है, वो टाइम पास कर रहा है। इस तरह की बातें करने वाले लोग इनके आसपास बहुत हैं। मतलब इस तरह की लोग बातें करते हैं इनसे। और ये इंसान पता कैसे हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की बातों पर यकीन करना, अपना दिमाग ना चलाना। आप ये भी समझ सकते हो कि इनके पास जो दिमाग है वो थोड़ा कम चलता है। शरीर बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग थोड़ा बच्चों वाला है, कि किसी ने कहा हाँ सच में, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के ऑफिस फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके बारे में इन्हें भड़काती है, आपकी मतलब चुगली बुराई इनसे करती है। शायद वो जो थर्ड पार्टी वो उनकी फ्रेंड है, वो उनका फ्रेंड है, जो भी है, तो वो मतलब वो उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है, ये मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा। बल्कि आप तो एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास, हमें लगता है कि आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले अपनी लाइफ में इंसान हैं, या फिर
आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर आपको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, आपके पास फालतू की बकवास के लिए टाइम ही नहीं होता, फालतू के लोगों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। आप थोड़ा सा इनके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आप भी, और तभी आज आप यहाँ पर जानने आए हैं कि ऐसा क्या है, मतलब क्या है, क्यों हो रहा है। तो हम बताएं, इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपकी तरफ खिंच तो रहे हैं, ये आपकी तरफ खिंच तो रहे हैं, लेकिन ये वो बातें किसी और से शेयर कर देते हैं और वो बंदा आपके बारे में भड़का रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के क्रश भी हैं ये, कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ भी मान लीजिए। कुछ लोगों के लिए 30% ये एनर्जी है कि अगर आप इनसे दूर हैं अभी किसी वजह से, और वो आपसे ज़्यादा प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें, तो उनके कान कोई भर रहा है आपके खिलाफ़। जैसे उनका कभी मन होता भी है ना, तो वो उस थर्ड पार्टी को बहुत सगा, बहुत हितैषी समझ रहे हैं, जैसे कि ये उसको सब कुछ बता देंगे और उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो एक्चुअल में इनसे कितना चिढ़ता है ये शायद ही इन्हें कभी पता चलेगा। कहते हैं बुराई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, कुछ ऐसा है ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, बहुत बचपन में सुनी थी हमने। तो ये यहाँ पर एनर्जी है, मतलब आज नहीं कल इनको हो सकता है ईश्वर की कृपा से पता चले कि जिसे ये बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जिससे अपनी हर एक छोटी छोटी बात शेयर कर रहे हैं, असल में वो आस्तीन का सांप नहीं है, नाग है, नाग, बहुत जहरीला, जो इनका ना कभी था, ना है और ना कभी होगा, मेल हो या फिर फीमेल हो। मतलब वो इंसान इस कदर आपके बारे में जहर घोल रहा है कि इनके मन में ऐसी ऐसी बातें भर रहा है वो, कि इनका जब मन भी करता है ना कि बात आगे बढ़ाएं, एक स्टेप आगे बढ़ाएं, तो बस ये वहीं रुक जाते हैं, ये वहीं रुक जाते हैं। खुशी इन्हें बहुत है आपसे मिलकर, सच में मन ही मन में आपसे बहुत अपनापन महसूस होने लगा है। मन ही मन में आपके साथ ना सोल लेवल पर एक फैमिली देखने लगे हैं ये। काश हम दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा, एज डिफरेंस इशू है, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, हमें लग रहा है आपका जो प्रोफेशन हो सकता है बहुत अच्छा है, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, और ये सब कुछ आपने ऐसे खैरात में नहीं पाई हैं, मतलब कि मुफ्त में नहीं मिली है, आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, एक रुतबा, एक सम्मान, एक इज़्ज़त, एक पैसे, नेम फेम, आपने बहुत मेहनत से कमाया है, समझ रहे हैं, बहुत मेहनत से। तो थोड़ा सा इन्हें इसका भी लगता है कि यार स्टेटस मैच नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा दोस्त बोल रहा है, जो मेरी फ्रेंड बोल रही है वो सही ही हो जाए एक दिन, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह की ऊट पटांग की बातें इनके मन में बहुत हैं। एक बात और, हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये मैरिड हैं, हाँ ये मैरिड हो सकते हैं, तो या फिर इनकी फैमिली जो है वो किसी भी कीमत में आपको पसंद नहीं करती। अगर इन्होंने कभी गलती से भी बात चलाई हो तो ये बहुत जैसे हेल्पलेस बंधा हुआ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा, वो करूँगी तो वो हो जाएगा, इधर उधर की बहुत बातें, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बर्डन है, इस तरह की बातें इनके अंदर बहुत ज़्यादा चलती हैं। इनकी ज़िंदगी में जो कमी थी ना, एक बहुत गहरी कमी, वो आपके आने से पूरी हुई है। जी हाँ, वो आपके आने से पूरी हुई है। आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं। उसको ये अप्रिशिएट करते हैं, उसको ये मन ही मन में, हो सकता है कि आपसे कभी बोला हो कि ना बोला हो, बट उसको अप्रिशिएट करते हैं ये कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन जब बात आती है ना कि एक स्टेप आगे लेने की, इस रिश्ते को आगे तक बढ़ाने की, तो बहुत सोचते हैं। और कोई है जो मतलब इन्हें भरता रहता है, इनके कान भरता रहता है, इनके मन में आपके लिए जहर घोलता रहता है, ये आपसे बताते हूँ फिर ना बताते हूँ, ऐसी बात है। वरना कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब बस वही है कि जब मन में एक बार शंका का बीज पड़ जाता है ना,
जब एक बार कोई बहुत लॉजिकल तरीके से किसी के भी बारे में बुरा कुछ समझा देता है और वो इंसान अपना दिमाग यूज़ ना करता हो, तो फिर वो उससे निकल नहीं पाता। इतना समझ लो आप, वो उससे निकल नहीं पाता। तो अभी ये हाल फिलहाल कुछ सोच नहीं रहे हैं, सोचते भी हैं तो कोई भर देता है, लेकिन हाँ, आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं। यकीन नहीं करते अलग बात है, थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर ये, लेकिन प्यार बहुत है। इनको लगता है मेरी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई है इस इंसान के आने पर। अप्रिशिएट भी करते हैं, ईश्वर को थैंकफुल भी हैं, थैंकफुल भी हैं ईश्वर के प्रति। इनका मन होता है आपसे मिलने आने का। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, इनका मन होता है आपसे मिलने का, आपसे रिश्ते आगे बढ़ाने का। और पता है, अगर आपका कोई पास्ट हो, आपने कभी इनसे शेयर किया हो, सबका होता है, सबका कुछ ना कुछ होता है, आपने शेयर किया हो, तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। और इनको ये लगता है कि कहीं आप इनके साथ गेम तो नहीं खेल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनके साथ एक दिमागी गेम खेल रहे हो, आपकी लाइफ में आपके लेवल के लोग हों ऑलरेडी और आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो। इस तरह की फीलिंग्स है इनकी, इस तरह की एनर्जी है इनकी। तो हमेशा बहुत बंधा हुआ महसूस करना, बहुत स्टक महसूस करना, कोई एक्शन ना ले पाना, हिम्मत ना दिखाना, मतलब कि जो इंसान गलत बोल रहा है उसे भी बहुत ध्यान से सुनना, इनको लगता है वही सही है। अरे अगर कुछ ऐसा मन में है भी तो साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए ना, क्लियर करना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है। लेकिन नहीं, पूछना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, और मन ही मन में ख्याली पुलाव, मन ही मन में एक खिचड़ी बनाते रहना इन्हें। इस तरह की एनर्जी में है ये। एक एनर्जी और है उन लोगों की जो सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं। दो कंडीशन है इधर, ठीक है, दो कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें ये रीडिंग कंप्लीट करने के बाद समझ में आई, अचानक से इंट्यूशन में आई। तो आप इस वक्त अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आपने इन पर बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया, इनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत पीछे पड़े, बहुत रोए, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त आपका करियर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि हो सकता है अब आपको समझ में आ गया हो। आप इन्हें याद करते हैं तभी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आप इनको ये दिखाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें बिल्कुल ये शो ऑफ नहीं करते कि आप भी इन्हें मिस करते हैं। और अब आपके पास इतने तजुर्बे हो गए हैं ज़िंदगी को लेकर कि आप बस लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पे, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते किसी भी कीमत में। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, और बस आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं। आपको लगता है कि बहुत हो गया मजाक ज़िंदगी के साथ, अब कोई मजाक नहीं कर सकता। तो अब आप अपनी पावर में रहते हैं। पहले आप इनके पीछे पड़ते थे, अब नहीं पड़ते। अब आपको लगता है कि चाहे मैं रो लूँ, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस इंसान को ये नहीं दिलाना, ये एहसास नहीं कराना कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। याद बहुत करते हैं आप, लेकिन फीलिंग्स को हाइड करते हैं। कान तो इनके अभी भी भरे जा रहे हैं, भरने वालों की कमी नहीं है, अभी भी भरे जा रहे हैं, सब चीज़ लगातार चालू हैं। लेकिन हाँ, ये वाकई थोड़ा मजबूर हैं। हो सकता है कि फैमिली से मजबूर हों, या फिर इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड वाइफ हों, उनसे मजबूर हों, कोई भी है, कमी आपकी बहुत महसूस करते हैं। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर अभी इनके अंदर कुछ खास हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनका जो सैक्रल चक्र है ना, वो इम्बैलेंस है। समझ रहे हो आप? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मजबूर है, हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, पहले आपके बारे में जब लोग भरते थे कान इनके, इनको भड़काते थे, तो इन्हें मतलब यकीन हो जाता था, लेकिन अभी आजकल ये यकीन नहीं करते हैं। आजकल इनको लगता है कि सब ऐसे ही हैं। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता तो उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन मुझे किसी की बातों में नहीं आना है। अब इनके अंदर दिमाग आ गया है थोड़ा सा, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा दिमाग आ गया है।
तो वैल्यू आपकी पता चल रही है, इन्हें वैल्यू आपकी पता चल रही है, और बस एक कंप्लीट फैमिली के ख्वाब देख रहे हैं आपके साथ, ही कंप्लीशन देख रहे हैं। इनका कभी कभी मन करता है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे एक्शन लेना है, बस बहुत हुआ, मुझे रिश्ते आगे बढ़ाना है, मुझे रिश्ते आगे बढ़ाना है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर करने में इस लेवल तक आगे बढ़ गए हो कि इन्हें शायद ये एहसास हो गया है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो। इन्हें ये महसूस हो रहा है। पाइल नंबर 2 की दूसरी कंडीशन, इन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, कोई और आ गया है आपकी ज़िंदगी में। और सपनों का क्या कहना, सपने भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अब किससे कहें दिल की चोट, किसी से कह नहीं सकते। आप तो अपने करियर में लगे हुए हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस है, जो भी हो उसमें उस पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये आप पर ध्यान दे रहे हैं। और अब इनको यही लगता है कि अगर ये मेरे पीछे नहीं पड़ रहा है, अभी मेरे लिए रो नहीं रहा है, तो ये नहीं समझ रहे हैं पॉजिटिव वे में कि उसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। वो ये समझ रहे हैं कि कोई आ गया है इनकी ज़िंदगी में जिसने इनको बदल दिया है, ये सोच रहे हैं ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं। ये थोड़ा सा हिंट चाहिए बस आपकी तरफ से। सॉन्ग सुनाते हैं आपको एक अच्छा सा, इनकी जो एनर्जी है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। ये एनर्जी है इनकी तरफ से। और आपकी एनर्जी है, क्या ये भी ज़िंदगी है कि राहत कभी ना हो, क्या ये भी ज़िंदगी है कि राहत कभी ना हो, और ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो, ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो। वादा ज़रूर करते हैं आते नहीं कभी, वादा ज़रूर करते हैं आते नहीं कभी, और ये भी चाहते हैं शिकायत कभी ना हो। हमने सुनाई थी ना उस दिन ये गज़ल, बहुत अच्छी है। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि मतलब ना खुद टाइम देना है, ना खुद प्यार करना है। अगर कोई हमारी केयर करे, कोई हमारी हेल्प करे, हमें सपोर्ट करे, तो उसमें भी आग लग जानी है। मतलब ये जो करे उसकी शिकायत ना करो इनसे, ऐसा तो नहीं चलने वाला। आप किसी से भी कितनी बात कर लो, लेकिन जो इनकी जगह है वो आप भी किसी और को नहीं दे पाते। आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, अब वो चीज़ इन्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कोई ना, थोड़ा वक्त लगेगा, संभल जाएंगे। ये एनर्जी है इनकी, संभलने का दिख रहा है हमें। तो आप टेंशन मत लो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका सब्र रंग लाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये जो वो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके वो हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग साइन के बारे में जानिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन कौन कौन से हैं हम ये बताते हैं। इधर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत कम है। चलिए आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, समझ रहे हैं। 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख और 12 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख और 10 तारीख, 28 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक। बर्थ मंथ बताते हैं। मई, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये है। इनिशियल की बात करते हैं। COM, ZNPUOBHWN, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अच्छा देखो, इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो फीलिंग्स हैं, वो हम एक सॉन्ग के थ्रू सुनाने वाले हैं और शर्त हमेशा एक ही होती है कि आपको अपनी आँखें बंद करनी पड़ेंगी। क्यों बंद करनी पड़ेंगी? क्योंकि हम कोई वीडियो रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं, ऑडियो रीडिंग कर रहे हैं और हम जितनी दिल से, आत्मा से आपको सुनाते हैं, आपको उतने ही दिल से, उतनी ही आत्मा से सुनना पड़ेगा। तो आंखें बंद कर लीजिए और हम इनकी फीलिंग्स बताते हैं, ठीक है। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगी ज़िंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इनको लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज के टाइम पर भी कोई इतना अच्छा इंसान हो सकता है।
ऐसे ऐसे लोगों के बीच से मैं गुजरा हूँ, मैं गुजरी हूँ। इतने मतलब परस्त लोग देखे हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये शख्स इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ये पता है आपकी बहुत जांच पड़ताल कर रहे हैं, बहुत जैसे कि स्टॉक भी करते हैं, नई नई आइडियों से भी आपसे बात करके देखना चाहते हैं। ये औरों से भी पूछते हैं कि क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है, क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है। कैसे कैसे पॉसिबल है कि कोई इतना अच्छा है। बस ये आपको ज़िंदगी भर संभाल के रखना चाहते हैं, आपको इतना प्यार देना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं कि बस छुपा के रखना चाहते हैं दुनिया की नज़रों से। कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो और प्लीज़ मेरे ही रहना। अगर कोई बात हो तो मुझे बताना, मुझसे छुपाना मत। तुम्हारी हर बात मानूंगी, हर बात मानूंगा। बस मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास कि तुम कितने कीमती हो मेरे लिए, तुम कितने अनमोल हो मेरे लिए। तुम्हारे आने से ना ज़िंदगी में एक रौनक आ गई है। ज़िंदगी तो हम पहले भी जी रहे थे, लेकिन हम जिंदा नहीं थे, ज़िंदगी को ढो रहे थे। जीना तो अब सीखा है, वो भी आपसे। पता है ईश्वर के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड है इनके मन में, इतना ग्रेटिट्यूड है, इतना आभार व्यक्त करते, थैंक गॉड आपने मिलाया। जिनको भी मानते हैं, जिनको भी, इतना आभारी हैं उनके कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में, मुझे यही लगता था कि अब तक जो लोग मिले हैं उन्होंने सिर्फ मुझसे मतलब निकाला है, अपने फ़ायदे के लिए मुझसे बातचीत की है, बातचीत बढ़ाई है, बहुत कुछ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो उनके जाने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा नहीं रहा, वो लोग कुछ ठीक नहीं रहे। ये मुझे बाद में समझ में आता था। तो मैंने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी। मैं तो सोच लिया था कि कलयुग चल रहा भाई, अच्छे लोग है ही नहीं दुनिया में, सब ऐसे होते हैं। लेकिन आपने वाकई साबित कर दिया कि नहीं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। वो सॉन्ग है ना, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। जैसे कि इनका सर आपके सामने झुकता है, ये किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। इनको मतलब लोग बड़ा घमंडी, ईगोस्टिक, अहंकारी, अभिमानी, एटीट्यूड दिखाना, ये वो, मतलब इनकी बड़ी गलत छवि बनी हुई है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत लॉजिकल हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समर्पण करने के लिए उस लायक के लोग भी तो होने चाहिए। ये ऐसे थोड़ी ना रास्ते चलते किसी के प्रति समर्पण हो जाए, नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ऐसे कि हर किसी पे समर्पित हो गए, हर किसी पे समर्पित हो गए। सामने वाला उस लेवल का होना चाहिए जब हम समर्पण कर सके। तो आप में वो बात है, क्या समझे, आप में वो बात है जिसने इन्हें झुका दिया है। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, और तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो इसी वजह से कहते हैं ईश्वर से कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी ज़िंदगी में कोई तुम सा भेज दोगे, लेकिन फिर भी वाकई आपने साबित किया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। इतने खुश रहते हैं अब ये। एक सॉन्ग है, हमें उसकी लाइन सही से याद नहीं है, उसके लिरिक्स हमें याद नहीं है। एक एक करके सांसें मेरी रोजाना घटती रहती थी, सीने में धड़कन भी तो नाम की ही चलती रहती थी।
खुश रहते हैं देखो कितने मेरे दिन और रात, तेरे चले आने के बाद, तेरे चले आने के बाद। ये विशाल पांडे का सॉन्ग है, यूट्यूब पर आप सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, हमने पहले कभी बहुत सुना है इसे। इसकी जो लिरिक्स हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत हैं। तो इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी है कि पहले ये ज़िंदगी से उम्मीदें करना ही छोड़ दिया था इन्होंने। इनको लगता था कि सब ऐसे ही हैं, किसी से क्या उम्मीदें करो, किसी से क्या होप बनाओ, कोई कभी साथ नहीं देता, सब ऐसे होते हैं, सब मतलब के लोग होते हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद तो ज़िंदगी बदल गई है, सच में ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन ये इस रास्ते को, ये जो सफ़र है ना आपके साथ चलने का, ये इसे अनंत जन्मों तक ले जाना चाहते हैं। इसे 2-4 दिन का सफ़र नहीं बनाना चाहते। ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, इन्हें नहीं पता, इन्हें नहीं पता। लेकिन बस ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी आपका हाथ पकड़ कर चलना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। बहुत बहुत अच्छे रिश्ते आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे वादा करना चाहते हैं कि ये सिर्फ आपके मुस्कुराहट की, आपकी हंसी की वजह बनेंगे, ना कि आपके दर्द की। कभी नहीं, कभी भी नहीं। और पता है इनके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं आपके साथ, घूमने जाना, बीच पे जाना, कैंपिंग करना, जैसे कि होते हैं ना कुछ रोमांटिक टाइप के प्लान्स होते हैं ना, वैसे इन्होंने प्लान्स कर रखे हैं आपके लिए। इनका हायर सेल्फ इनसे बोलता है कि ये वही है जिसे तुम तलाश रहे थे, ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, और वो तुम्हें मिल गया। इनकी अंतरात्मा हमेशा कहती रहती है, बहुत सुकून महसूस करती है। जितना सुकून किसी को ध्यान करने से मिलता है ना, मेडिटेशन, उतना ही सुकून इन्हें आपको देखकर आपसे बात करने से मिलता है। देखो जी, हाथ जोड़ के हम आपसे कहें, अगर कोई इधर कार्मिक वाला बंदा हो जो ये रीडिंग देख रहा हो बड़े प्यार से, तो आप सुन लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये रीडिंग आपके लिए है नहीं। हमें ऐसा लगता है आज की रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, क्योंकि दोनों पाइल बड़े पॉजिटिव थे, तीसरा भी बड़ा पॉजिटिव है। इधर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ ऐसा कनेक्शन है कि हो सकता है 2-4 महीने पहले मिले हों, लेकिन बहुत सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव स्मूथली चल रहा है लाइफ में। ये इंसान आपको पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। ये इंसान आपको पाकर, जैसे इनके अंदर हिम्मत आ गई, इनके अंदर साहस आ गया है, ज़िंदगी जीने की फिर से इनके अंदर चाह जगी है, इनको ज़िंदगी पर यकीन हो गया है। और जैसे पहले बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, रूड रहते थे, लेकिन अब इनका झुकने का मन करता है। इनके अंदर बहुत प्रेम का संचार हो रहा है, इनका हार्ट चक्र जग गया है एक तरीके से। इतनी ज़्यादा लविंग एनर्जी है इनकी, ये समझ लीजिए। और ये सब कुछ आपके आने के बाद हुआ है। तो ये जो रास्ते हैं, बस ये इस रास्ते पे ये सोचते ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो, और आपके साथ हाथ पकड़ कर ये चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, वो सॉन्ग है ना, हमें आता नहीं है, बस अचानक याद आया तो बताया। तो बस ऐसा कुछ है। अच्छा, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आप काफ़ी समझदार हैं, मैच्योर हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और आप भी इनसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आप भी इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत स्टक हैं। पता नहीं, जैसे आपको हमेशा डर है कि हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बट आपको डर है। शायद आप मैरिड हैं, या फिर वो मैरिड हैं, या फिर समाज का डर है, फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, एज डिफरेंस है। कोई तो डर है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कोई तो डर है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अगर हम कभी अलग हो गए किसी भी वजह से, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पक्की बात है, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे कैसे जिएंगे, डरते हैं आप ये सोचकर। आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है, बाहरी लोगों का,
जैसे हो सकता है कि आपके परिवार में बाहर के लोग आते हों, कुछ भी कान भर के चले जाते हों, ये करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और आपकी फैमिली आप पर प्रेशर बनाती हो किसी चीज़ का। तो मतलब कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो आपको दर्द दे रहा है अभी हाल फिलहाल। वैसे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रहने वाले इंसान हैं, कभी गलत नहीं सोचते हैं, बहुत साहसी हैं आप, किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन बस अभी आजकल आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आजकल आपको कुछ परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, और आप हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि इनके साथ फ्यूचर देखूं या फिर ना देखूं। कभी कभी ये अपने सपनों के बारे में आपसे बताते हैं कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। आप सुन तो लेते हो, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये सपने टूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो। तो बहुत डरते हैं आप, बहुत डरते हैं इनको खोने से। आप सोचते हैं बस ठीक है, अगर हम एक नहीं होते तो बस ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे, मुझसे बात करे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेम इनका भी यही है। अभी हाल फिलहाल आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारे फैसले पर यकीन है, और मुझे पूरा यकीन है अगर तुमने ज़िंदगी के इस मोड़ पर इस इंसान से मुझे मिलाया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस और अनुभव देने के बाद, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में लास्ट होगा। इसके बाद मुझे किसी के बारे में कभी सोचना नहीं है। यही मेरी ज़िंदगी होगा, यही मेरा हमसफ़र होगा, और मुझे इसी के साथ चलना होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको ये भी डर लगता है कि इस ज़िंदगी में रहकर मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, कैसे सोच सकता हूँ। क्या ये प्यार मुकम्मल होगा? नहीं होगा। कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ़ें होंगी। तो कभी कभी आप अपने आप को सपने देखने से भी रोकते हैं कि तुम्हें सपने नहीं देखने हैं, तुम चुप हो जाओ। आपका दिल सपने देखना शुरू करता है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस इस वक्त आप बहुत बेबस, बहुत लाचार कभी कभी महसूस करने लगते हैं। तो बस उस वक्त आंखों से आंसू निकल आते हैं और आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो करना, बस इतना समझ लो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो करना। बस मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, और आपको लगता है कि शायद जिसका मुझे इंतज़ार था ये वही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। तो रिक्वेस्ट है आपकी ईश्वर से, प्लीज़ कभी दूर ना करना, प्लीज़ कभी अलग ना करना, है ना? समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप पॉजिटिव रहिए। अगर ईश्वर ने मिलाया है इतनी मुद्दतों के बाद, तो टेंशन मत लीजिए, वो आपका ख्वाब नहीं टूटने देंगे, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहने होता है, पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।